सामने सड़क पे गाय तड़पती रहे, किसी की भी गाय हो, गाय आपकी हो या सड़क पे हो, उसकी सेवा करना हम सब सनातनियों का धर्म है। गाय के लिए एक एम्बुलेंस, जैसे आपको कोई बीमारी होती है आप एम्बुलेंस बुलाते हो, आती है, पर गाय के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, तो हम लोगों को बनानी पड़ेगी व्यवस्थाएं। तो लोभ अच्छी चीज है यदि सही दिशा में है तो। अब जैसे हमने आपको बताया क्रोध अच्छा है, लोभ अच्छा है, कोई भी भगवान की बनाई चीज बुरी नहीं है, उपयोग बुरा है तो लोग बुरा कहने लग जाते हैं। तो वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, फिर भागवत दूसरी बार सुनाई, परम गति हुई सबकी। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, हम जन्मा हैं, जन्माद्यस्य, हम जन्मा हैं और भगवान अजन्मा है। तो हम जन्मे हैं तो हम मरते हैं, भगवान अजन्मे हैं तो वो नहीं मरते। तो हम कैसे हैं, जन्मे हैं। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? टोपा वाले भैया बताएंगे, मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से, क्या करना? ठीक। पीछे वाली मैया, धर्म क्या है आपका? हैं? सेवा। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्या धर्म है मनुष्य का? है? मानवता। क्या होती है ये मानवता? बकरा काटना, मछली मारना नहीं। मैया, धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, आपका धर्म क्या है? 84 लाख योनियों में भगवान ने आपको श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर दिया है। आपका धर्म क्या है? हर जीव के प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, सबको पानी, सबको भोजन देना, यही आपका धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का दिल दुखाना अधर्म है और किसी को प्रसन्न करना, जोर से, धर्म है। इसलिए मेरी माँ, सबका भला करो, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको झुकाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करने से भला होगा, बुरा करने से। हमारा धर्म है सबका, सबका क्या करो? बुरा। सबका हाँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।
पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत। क्यों मैया? घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। तो मनुष्य का धर्म है क्या करना? दया, सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम, सब सुखी रहे। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि आपको दुख मिले, मैं ऐसे काम करूं कि आपको सुख मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध कथा भी सुनाता है और आपको बीच बीच में हंसाता है कि हंसाऊं, आपको खुशी मिले, यही धर्म है। रुलाऊं, ये धर्म। इसलिए हम हंसते और हंसाते रहते हैं। वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हमारे सेवा से यदि किसी को खुशी मिले तो बुराई क्या है? हम किसी के काम आए, क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? साकार भी और निराकार भी। भगवान साकार है कि निराकार? क्या है आप बताओ? दोनों है कि नहीं? क्यों भाई, आपके हिसाब से भगवान साकार कि निराकार? क्या है? क्या है? क्या मैया? बोलो मेरी मां। भगवान साकार भी है। साकार मतलब जिसका कोई आकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार। तो भगवान का आकार है राम, कृष्ण, नरसिंह, और भगवान का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म, परमात्मा। तो वो निराकार भी जब चाहें तो उनका कोई आकार ना हो, और जब चाहें तो वो अपना एक आकार ले सकते हैं। तो भगवान दोनों सामर्थ्य रखते हैं, चाहे निराकार की उपासना चाहे साकार की। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। अच्छा ये बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 49। कितने भैया? सुन रहा है ना तू जो सुना रहा हूं मैं। दादाजी, भगवान के कितने अवतार हैं? दादाजी को पूछो, कितने अवतार भगवान के? तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें। भगवान के अवतार कितने हैं? 24, 20, 24, 24 अवतार।
24 अवतार भगवान के हैं। कभी वो राम बन जाते हैं, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो नृसिंह बन जाते हैं, कभी वो वामन बन जाते हैं, कभी मत्स्य मछली बन जाते हैं, कभी कच्छप कछुआ बन जाते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं। बोलो हाँ, अनेक रूप हैं। अच्छा, भगवान ने अनेक रूप क्यों लिए? 12 अवतार इसलिए लिया कि 12 मतलब 12 रूप में जो सुअर इत्यादि हैं, इनको ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं हैं, भगवान इनको भी ये लगे कि भगवान हमारे हैं। समुद्र में रहने वाले मछली को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं हैं, तो मछली बन गए ताकि मछलियों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। कछुआ को ये ना लगे, कछुआ प्रजातियों को, कि भगवान हमारे नहीं हैं, इनको भी लगे भगवान हमारे हैं। स्त्रियों को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं, इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान एक बार स्त्री बन गए। क्या बने? क्या नाम पड़ा भगवान का? स्त्री, मोहिनी अवतार। स्त्री कौन सा अवतार मानी जाती है? तो आपकी पत्नी भी भगवान का ही एक अवतार है, मोहिनी अवतार। बोलो हाँ, आपकी पत्नी है तो आपको मोहित करती है कि नहीं? तो मोहित करती है पत्नी, तो मोहिनी का अंश है। हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री मोहित। वही स्त्री है जो अपने पति को मोहित कर ले। आप ना मोहित करोगी तो पड़ोसन मोहित कर लेगी, है? इसलिए मैया अपने अपने वाले को मोहित किए रहना, वरना पड़ोसी बैठी है बिल्कुल ताक में, सामने वाली खिड़की में एक सूर्य का टुकड़ा रहता है। कर लेगी मोहित, फिर रोगी आप, अरे पति हमारे पड़ोसन के चक्कर में पड़ गए। आप कर नहीं पाई मोहित, पड़ोसन सफल हो गई। बोलो हाँ। तो स्त्री के अंदर कौन सा गुण है? मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री के अंदर मोहित करने की क्षमता है। स्त्री केवल पुरुषों को देख के ऐसे बस कर दे, ही बस। कुछ पुरुष तो इतने ही में पागल, इतने में फिर उनकी पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है कि हमें देख के हंसी काहे। सही है कि नहीं? पुरुषों के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, किसी को भी देख के पीछे भाग जाते हैं। अरे आपकी जीत तो तब है जब सुंदर से सुंदर स्त्री भी आपके अगल बगल हो, वो आपको देख रही हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, आप किसी और देखने की जरूरत ना करें। ये आपकी जीत है। पीछे पीछे भाग गए तो आप कहां जीते, आप तो हार गए। बोलो हाँ। लेकिन पुरुष कभी स्त्री से जीत नहीं सकता। स्त्री और पुरुष की लड़ाई हो तो कौन जीते बताओ? सदा से स्त्री बड़े बड़े साधु संतों को हरा दिया, स्त्रियों ने नहीं हरा दिया। बोलो हाँ। फिर सबसे ताकतवर इस धरती पर यदि कोई है तो स्त्री है। बोलो हाँ। रावण को देवता नहीं हरा सकते थे, एक स्त्री के चक्कर में सर्वनाश हो गया। बताओ, ताकत रावण की ज्यादा है कि सीता मैया की? फिर इसलिए हमारे यहां नारी को शक्ति कहा गया है। क्या बोला गया है? शक्ति। शक्ति की उपासना होती है। नारी ही शक्तिशाली है जो पुरुष से जीत जाती है, पुरुष हार जाता है। इसलिए नारी इतनी शक्तिशाली है कि पुरुष से जीत जाती है, फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के पांव दबाती है। फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष का
पुरुष के चरण दबाती है बड़ी पर बैठी है चरणों में। यही बड़े का लक्षण है, जिसके अंदर झुकने की क्षमता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्यों? स्त्री पांव दबाती है पति के, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पांव की जूती है। वो पांव इसलिए दबाती है क्योंकि वो बड़ी है और बड़े का बड़प्पन ज्यादा होता है। क्यों? मैं ये बात सही है कि नहीं? सच बताओ मैया, आपके पति आपसे जीत जाते हैं कि हार जाते हैं? हैं? मैया, आपकी लड़ाई होती है पति से? नहीं। पति कहाँ है? कहाँ? ये तो बेचारे पहले ही हारे हैं। ये क्या जीतेंगे आपसे? हे मैया, आप जीतती हो कि हारती हो? आप जीत जाती हो। कभी पति जीत जाए, कभी पत्नी जीत जाए, ऐसे लड़ते रहा करो। एक जीतता रहे, एक हारता रहे, कभी अदल बदल के, है ना। सदा जीतने का ना रखो। कभी हार जाओ, कभी जीत जाओ, कभी हार जाओ, कभी रिश्तों में कभी जीत कभी हार। रिश्तों की हार भी जीत होती है। बाप बेटे की लड़ाई हो तो बाप से कभी जीतने की कोशिश ना करो, सदा हार जाओ। बड़े भाई से लड़ाई हो तो जीतने की कोशिश ना करो। कुछ रिश्तों में जीत जरूरी नहीं होती, हर जगह जीतना जरूरी नहीं है। कई जगह हार ही आपकी जीत होती है। भाई बहन की लड़ाई है तो भाई को हार जाना चाहिए, बहन को जिता देना चाहिए। देख लो ना, भगवान श्री कृष्ण जरासंध से हाँ जरासंध 17 बार हराए जरासंध को। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण कितनी बार हराए? 17 बार हराए और 18वीं बार भगवान भाग गए मैदान छोड़ के। अब जो 17 बार जीते तो एक बार भाग काहे गए? लड़ते लड़ते भगवान बोले बलराम जी चलो भागो भागो। भगवान बलराम जी बोले नाम खराब हो जाएगा, क्या कहेंगे लोग, भाग गए। अरे प्रभु, हर जगह जीतने की जोड़ी, इस बार हारने का मजा लो, चलो। भाग गए। क्यों भाग गए? पता है क्यों भाग गए? जरासंध ना 17 बार हार चुका भगवान कृष्ण से, तो परेशान हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने सारे ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई। सारे ब्राह्मण आओ हमारे राज्य के। सारे ब्राह्मणों को बुलाया। इतना ही बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा। उस हॉल में सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और बाहर से ताला लगवा दिया। और जरासंध बोला बताओ, मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं मथुरा, बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? क्या कह रही है तुम्हारी भविष्यवाणी? अब सारे पंडित जी बोल दें कि हार जाओगे तभी मरवा देगा, काट दो सबकी गर्दनें। कह रहे हैं हार जाओगे। तो ब्राह्मणों ने डर के कारण कह दिया कि जरासंध महाराज इस बार तो आप जीतोगे। अब सारे ब्राह्मणों को बंदी बना लिया ना, और सबको जेल में डाल दिया। तुम कह रहे हो कि जीतूंगा, यदि मैं हार गया तो तुम्हारी गर्दनें पहले काटूंगा, सबको मार डालूंगा एक तरफ से, और तुम्हारी बात सही तो पुरस्कार दूंगा। अब सारे पंडित जी तो बेचारे जेल के अंदर, सारे ब्राह्मणों को बंदी जरासंध ने, और सेना तैयार की, चला युद्ध 18वीं बार। और कृष्ण के सामने मथुरा, यहीं पे लड़ाई हुई। और जब लड़ाई हुई भगवान को पता लगा कि तो ब्राह्मणों को बंदी बना के आया है। इसने किसे बंदी बनाया है? निर्दोष, जिनकी कोई गलती। अब भगवान बोले कि यदि मैं जीत गया तो बेचारे ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। तो ऐसी जीत किस काम की जो निर्दोषों की, निर्दोषों के खून से रंगी हो जीत? भगवान बोले नहीं, इस बार उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुझे हार स्वीकार करनी चाहिए। और भगवान ने रणनीति अपनाई, युद्ध करते करते भाग गए।
तो नाम क्या पड़ा? रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। ये हमारे कन्हैया कैसे हैं? अर्जुन भाग रहा था, युद्ध नहीं करूंगा, उसे लगाया कर और खुद भाग गए। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। अब देखो, भगवान भाग गए, जरासंध को लगा मैं जीत गया, गया घर, सारे पंडित जियों को खोला, पांव धोया, सम्मान के साथ सोना चांदी दान किया। पंडित जियों ने जेल में घुसे घुसे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस बार जीत जाना, इस बार हार जाना, हार जावा। पंडित जियों की प्रार्थना भगवान ने सुनी, हार गए। तो भगवान कई बार, देखो लीला है, कई बार भगवान जीते, कई बार हारे। एक बार हारे तो अब लो, आपको ये वाली कथा नहीं पता होगी तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। हमारे प्रभु जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वो कारण पता ना होने से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हर लड़ाई जीतने की नहीं, कई बार अपनों की लड़ाई हारने की भी होती है। हार जाओ, जरूरी नहीं है कि हम हर लड़ाई जीतें। पति पत्नी की लड़ाई हुई, यदि एक हार मान लेता तो तलाक क्यों होता? आज एटीट्यूड इस तरह का है कि लोग टूट जा रहे हैं पर झुक नहीं रहे, टूट रहे हैं परंतु झुकेगा नहीं साला। झुक नहीं रहे, क्यों? झुकता वही है जिसमें जान होती है। भगवान कृष्ण ने ये सारी लीला की। अच्छा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी एक बार। क्या? महाभारत में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं उठवा के रहूंगा। तो पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। रथ का पहिया उठा के दौड़े। बोलो हाँ। मानो भगवान कहते हैं जैसे बच्चों की जिद के आगे माता पिता अपनी जिद छोड़ देते हैं, ऐसे भक्त की जिद के आगे भगवान अपनी जिद छोड़ देते हैं। भगवान भी अपना नियम बदल लेते हैं भक्तों के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं कि भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप भी भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान के 24 अवतार हैं, हर अवतार की एक विशेषता है। भगवान का अवतार सेवा के लिए हुआ। अब देखो ना, सुदामा जी, सुदामा जैसे गरीबों को भी गले लगाना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? तो भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, भगवान नारायण को, और कृष्ण बन के आना पड़ा और सुदामा को गले लगाकर समाज को बताना पड़ा कि मैं गले लगाता हूं गरीबों को, तो आप भी गरीबों को गले लगाइएगा। वरना वहां बैठे बैठे बोल देते गरीबों को गले लगाओ, कहने से नहीं होता, भगवान ने करके दिखाया। सुदामा जैसों को गले, सुदामा ने एक मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, खा लिया भगवान ने। भगवान कहते हैं भक्त जो देगा वो स्वीकार है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने अन्न दान किया भगवान को, सुदामा जैसों को गले लगाया, तो आप भी सबको गले लगाओ। सुदामा ने अन्न दान दिया, भगवान ने भी अन्न दान की महिमा आपको बताई।